अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी हाल ही में एक दी है एडवर्टाइजमेंट सीसीई के हवाले से, सीसीई 2023। तो आज हम उसके लिए कुछ बातें जो है वो डिस्कस करेंगे, जैसे कि सिलेबस क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसकी, टेस्ट सेंटर्स जो है वो कौन कौन से हैं और हमें कब तक जो है अप्लाई करना है ऑनलाइन। तो सीसीई का एग्ज़ाम पहले तो 3 हिस्सों में जो है वो फेजेस में होता है। सबसे पहले इसकी होती है स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद जो है रिटन एग्ज़ाम होता है, रिटन के बाद जो है फिर लास्ट जो है इसका फेज़ जो कि वाइवा। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 9 में ये मेंशन किया गया है कि मेल और फीमेल, यानी कि यहाँ पे ओपन मेरिट है, मेल भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल भी। और जो माइनॉरिटी वाले हैं, इंक्लूडिंग माइनॉरिटी एंड डिसेबल पर्सन। एज की जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे वो है 21 साल से लेके 30 इयर्स तक। और 21 साल जो है वो अकॉर्डिंग जो एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से वो ये है कि 1 सितंबर 2023 पे उस इंडिविजुअल की जो एज है वो 21 होनी चाहिए, मतलब मिनिमम एज जो है। और दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि जो स्टूडेंट हैं वो सिर्फ सिंध डोमिसाइल के जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो सेकंड डिवीज़न है बैचलर्स की, जिसमें मतलब 14 इयर्स की जो है वो रिक्वायर्ड है कम से कम। तो जिसकी भी 16 ईयर है या मास्टर्स की हुई है या एमफिल, तो वो भी जो है वो एलिजिबल हैं इसके लिए। टेस्ट सेंटर्स की बात की जाए तो टेस्ट सेंटर इंक्लूडिंग है कराची, हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना। और आप सबको जो है वो ऑनलाइन एसपीएससी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको चालान डाउनलोड करना पड़ेगा और वो डिपॉजिट होगा आप जो है कोई भी नेशनल बैंक की जो ब्रांच है उसमें। उसके बाद आपको ऑनलाइन जो है वो फिल करना पड़ेगा फॉर्म, और उसमें अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं वो भी आपको मेंशन करने पड़ेंगे, और जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है वो भी आप उसमें मेंशन करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस अगर देखा जाए तो यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट्स के 600 मार्क्स हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हैं उनके 400 मार्क्स हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट जो हैं वो इंक्लूडिंग है इंग्लिश एसे जो कि 100 मार्क का है, इंग्लिश पिरसी एंड कंपोजिशन वो भी 100 मार्क्स का है, जनरल पेपर होगा सिंधी का, या फिर जो स्टूडेंट उर्दू लेना चाहें वो उर्दू जो है पेपर ले सकते हैं, वो 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद है करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स, यानी कि दोनों इंक्लूडिंग है, एक ही सब्जेक्ट बनाया गया है 100 मार्क का। उसके बाद जनरल साइंस एंड एबिलिटी एंड देन इस्लामिक स्टडी। तो ये सब्जेक्ट्स तो वो हैं जो हर स्टूडेंट को देने होंगे, कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो हैं। बाकी अगर हम बात करें ऑप्शनल की, तो आप ऑप्शनल में 400 मार्क्स जो है टोटल आपको जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं 400 मार्क्स के। फॉर एग्ज़ाम्पल 7 ग्रुप दिए गए हैं, जिसमें से ग्रुप 1 जो है उसमें लिखा गया है कि भाई सिलेक्ट 1 सब्जेक्ट ऑफ 200 मार्क्स, यानी कि नीचे जो भी सब्जेक्ट्स हैं 200 मार्क्स के, उसमें से आपको सिर्फ एक सिलेक्ट करना है। जैसे कि अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग 200 मार्क्स का है, इकोनॉमिक्स है वो भी 200 का है, पॉलिटिकल साइंस है, आईआर है। तो आपको कोई भी इनमें से सिलेक्ट करना है जो कि 200 मार्क्स का सब्जेक्ट हो। उसके बाद ग्रुप 2 है, इसमें से आपको कोई भी एक जो है सिलेक्ट करना है 100 मार्क्स का। और ग्रुप 3 अगेन 100 मार्क्स का कोई भी आपको एक सब्जेक्ट उठाना है, चाहे वो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, गवर्नेंस या पब्लिक पॉलिसीज़ हों। ग्रुप 4 जो है हिस्ट्री का ग्रुप है, उसमें भी 100 मार्क्स के सारे सब्जेक्ट हैं। ग्रुप 5 जो है हमारा वो भी 100 मार्क्स का है, जैसे कि जनरल स्टडी है, इन्वायरमेंटल साइंस है, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है। तो ये भी आपको जो है 100 मार्क्स के कोई भी एक सब्जेक्ट उठाना है। और ग्रुप 6 और 7 में से अगेन आपको 100 का एक सब्जेक्ट जो है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो बात यह है कि मतलब बहुत सारे आपको जो है चॉइसेस दिए गए हैं। जैसे कि सपोज़ करें अगर आप एक सब्जेक्ट इंटरनेशनल रिलेशन उठाते हैं तो 200 मार्क्स का, तो बाकी आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट्स जो हैं सिलेक्ट करने पड़ेंगे। फॉर सपोज़ अगर आप एक सोशोलॉजी उठाते हैं सब्जेक्ट और एक आप जो है फ़िलासफ़ी उठाते हैं या इंटरनेशनल लॉ, तो 100 मार्क्स के ये हो गए, और आईआर जो है वो 200 का, तो आपके 400 जो है पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट्स जो हैं वो 100 मार्क्स से सिलेक्ट करना चाहते हैं,
तो फिर आपको वो 4 सब्जेक्ट जो हैं वो इंडिविजुअल अलग अलग जो है सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अब हम बात करेंगे जो पोस्ट जो उसमें आपको जब मिलेगी, जब जो है आप जो है पास करेंगे ये तीनों फेजेस। तो कुछ पोस्ट्स ये हैं, जैसे कि तालका एजुकेशन ऑफिसर है BPS 17, या असिस्टेंट कमिश्नर है BPS 17, और सेक्शन ऑफिसर आप बन सकते हैं, एक्साइज टैक्सेशन में आप ऑफिसर बन सकते हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार आप बन सकते हैं, या डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर जो है वो BPS 16 का है। तो ये जो है कुछ चंद पोस्ट जो थी मैंने मेंशन की है। तो ये आप जो है सब ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप SPSC का ये CCE एग्ज़ाम जो है आप पास करते हैं तो। शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। मज़ीद जो है इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मैं अपडेट करता रहूँगा, और इंशाल्लाह आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आगे भी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी CCE के हवाले से तो वो मैं ज़रूर मेंशन करता रहूँगा अपने YouTube चैनल पे। शुक्रिया।